हेलो बच्चों, मैं हूं शहरियार रिजवी। एक बार फिर सीसीआई के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। सीसीआई यानी कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट, जो आपको पढ़ाता नहीं सिखाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसआई प्रीफिक्सेस। ठीक है, एसआई प्रीफिक्सेस की बात अपन करते क्यों हैं? क्योंकि फिजिक्स में हम स्मॉल मैग्नीट्यूड से लेकर के लार्ज मैग्नीट्यूड तक डील करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एटम की बात करता हूँ तो एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो यहाँ स्मॉल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। जैसे मैं बात करूँ साइज ऑफ यूनिवर्स, तो यहाँ मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? लार्ज मैग्नीट्यूड की। तो समझ में आ गया? तो स्मॉल मैग्नीट्यूड से लेकर लार्ज मैग्नीट्यूड तक हम फिजिक्स में डील करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रीफिक्सेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल मैग्नीट्यूड के लिए। फॉर स्मॉल मैग्नीट्यूड, फॉर स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां लिखूंगा मैं प्रीफिक्स और यहां लिखूंगा मैं इसका सिंबल। ठीक है, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं। डेसी, डेसी के लिए प्रीफिक्सेस है 10⁻⁻1, सिंबल है स्मॉल डी। फिर आएगा सेंटी, सेंटी के लिए 10⁻⁻2, तो सेंटी के लिए क्या होता है? स्मॉल सी। फिर आएगा मिली, मिली के लिए क्या है? 10⁻3, 10⁻3, तो मिली को दिखाते हैं स्मॉल एम से। फिर आएगा माइक्रो, माइक्रो के लिए आता है 10⁻⁻6, यानी इसे दिखाते हैं म्यू से। फिर आएगा नैनो, नैनो के लिए 10⁻⁹ और इसे दिखाते हैं स्मॉल एन से। फिर आता है पीको, पीको को दिखाते हैं, पीको का जो ऐसा प्रीफिक्सेस है वो 10⁻12 है और इसे दिखाते हैं स्मॉल पी से। फिर आएगा फेमटो, फेमटो के लिए होता है 10⁻15, इसे दिखाते हैं स्मॉल एफ से। फिर आता है एटो, एटो के लिए होता है 10⁻18, इसे दिखाते हैं स्मॉल ए से। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है जेप्टो, जेप्टो जेप्टो के लिए होता है 10⁻21, इसे दिखाते हैं स्मॉल जेड से। फिर आता है योक्टो, योक्टो के लिए होता है 10⁻24, इसे स्मॉल वाई से दिखाते हैं। समझ में आ गया? यहां से देख लेते, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो। तो डेसी के लिए 10⁻1 है, सेंटी के लिए प्रीफिक्स 10⁻2 है, मिली के लिए 10⁻3 है, माइक्रो के लिए 10⁻6 है, नैनो के लिए 10⁻9 है, पीको के लिए 10⁻12 है, फेमटो के लिए 10⁻15 है, एटो के लिए 10⁻18 है। उसके बाद जेप्टो के लिए 10⁻21 है, योक्टो के लिए 10⁻24 है। सिंबल आपको यहाँ दिख ही गए होंगे, सारे जो होंगे स्मॉल में होंगे। अब बात आती है इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास लिखा है 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो इसे ये मिली है, तो मिली को हटाने के लिए, यानी मिली को हम अगर मीटर में बदलना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इस एम को हटाएंगे तो क्या होगा? 1 तो एज इट इज रहने दो, मिली को लिखेंगे 10⁻3, मिली का प्रीफिक्स क्या है? 10⁻3, फिर लिख देंगे मीटर, यानी मीटर से जो पहले यूज हो रहा है इसी की वजह से प्रीफिक्स बोला है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटी, कैसे लिख दूं? 1 सेंटीमीटर, तो कैसे बदलेंगे भाई? 1 तो एज इट इज रख दो, सेंटी को, सी को हटाना है तो क्या करें? सेंटी के लिए 10⁻2 मीटर। ऐसे ही मैं बात करूं नैनो की, 1 नैनोमीटर, तो नैनो को हटाएंगे अगर मीटर में इसे बदलना चाहते हैं, ऐसा यूनिट में बदलना चाहते हैं, तो 1 नैनो का प्रीफिक्स क्या है? 10⁻9। ठीक है, अगर मैं कोई और ले लेता हूं, एटो ले लेता हूं, 1 एटो मीटर, तो एटो मीटर से पहले है तो इसका प्रीफिक्स यूज लेंगे अगर इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। भाई एटो मीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर तो ऐसा यूनिट है ना, तो इसे ऐसा यूनिट में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सीधा सा ए का जो प्रीफिक्स है, ए का प्रीफिक्स कितना है? -18, तो 10⁻−18 मीटर हो गया। ऐसे ही मैं बात करूं 25
योक्टोमीटर, योक्टोमीटर को बदलना चाहिए किसमें, मीटर में, तो योक्टो घटाना पड़ेगा, तो 25 एज इट इज, योक्टो की जगह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 24 मीटर। तो ये एसआई प्रीफिक्स इसके यूजेस हैं, तो यहां आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बात करेंगे फॉर लार्ज मैग्नीट्यूड की, किसकी बात करेंगे, लार्ज मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो चलो लार्ज मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फॉर लार्ज मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले यहां मैं बात करूंगा डेका की, किसकी बात करूंगा, डेका की। डेका का प्रीफिक्स होता है वो 10 की पावर 1 होता है, सिंबल होता है स्मॉल डी ए। फिर आएगा हेक्टो, हेक्टो का होगा 10 की पावर 2, ये होगा स्मॉल एच इसका सिंबल। फिर आएगा किलो, किलो का होगा 10 की पावर 3, तो इसे किससे दिखाएंगे, के से, ठीक है, कैपिटल के से। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा मेगा, मेगा के लिए होगा 10 की पावर 6, तो मेगा के लिए क्या होता है कैपिटल एम। फिर आएगा हमारा गीगा, गीगा के लिए होता है 10 की पावर 9, तो गीगा के लिए आएगा कैपिटल जी सिंबल। फिर फिर आएगा हमारा मेगा, गीगा, गीगा के बाद आता है टेरा, ठीक है, टेरा का होता है 10 की पावर 12, तो इसे दिखाते हैं कैपिटल टी से। फिर आएगा पीटा, तो पीटा के लिए होता है 10 की पावर 15, पीटा के लिए होता है कैपिटल पी। फिर आता है हमारा एक्सा, ठीक है, एक्सा, एक्सा के लिए होता है हमारा एक्सा के लिए होता है 10 की पावर 18, कितना होता है 10 की पावर 18, तो इसके लिए आएगा कैपिटल ई। एक्सा के बाद आता है हमारा जेटा, जेटा के लिए आता है 10 की पावर 21, इसे दिखाते हैं कैपिटल जेड से। फिर आता है हमारा योटा, क्या आता है योटा, योटा के लिए आता है हमारा 10 की पावर 24 आता है, इसे दिखाते हैं कैपिटल वाई से। तो यहाँ ये जो हमने प्रीफिक्सेस यूज में लिए हैं ये किसके हैं, लार्ज मैग्नीट्यूड के। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये लिखा है क्या 1 किलोमीटर, तो मीटर क्या ऐसा यूनिट है, अब इसे किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलना चाहूं तो के को हटाना पड़ेगा, तो के के लिए प्रीफिक्स क्या यूज में लिया गया है, के के लिए प्रीफिक्स है 10 की पावर 3, तो क्या हो गया 10 की पावर 3 मीटर। उसके बाद अगर मैं मेगा की बात करूं कि भाई 1 मेगा मीटर है, तो 1 मेगा मीटर को कैसे बदलेंगे भाई, मेगा को हटाएंगे यानी 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं 23 क्या है, गीगा मीटर है, क्या है गीगा मीटर, तो क्या करेंगे 23, तो गीगा के लिए प्रीफिक्स कितना है 10 की पावर 9 मीटर, समझ में आ गया। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 10 वाई मीटर, तो 10 यानी 10 योटा मीटर है ये, तो 10 योटा मीटर को मीटर में बदलेंगे तो योटा की जगह प्रीफिक्स यूज करेंगे, वो कितना है 24 मीटर, 10 इंटू 10 की पावर 24 मीटर, समझ में आ गया। ये थे हमारे कुछ एसआई प्रीफिक्सेस जिसका आप यूज करेंगे जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो इनका बहुत फायदा होने वाला है आपको, तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिए, किसका प्रीफिक्सेस क्या है, ठीक है, किसका सिंबल क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो दिया जाएगा वो सिंबल दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलता हूं एक नए एपिसोड के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।